आज जिस तरीके से संपूर्ण जनपद में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है, उसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बृजभूषण सिंह जी भी मेरे साथ हैं। सर, आपको लगता है कि ये सही वक्त है, बड़े ही धूमधाम से अटल जी की जो है जयंती मनाई जा रही है? श्रद्धेय अटल जी की जयंती भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथों पे हर वर्ष मनाती है, बड़े उत्साह के साथ मनाती है और सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। जो उनका व्यक्तित्व और कृतित्व था और जो उनके प्रधानमंत्री के रूप में जब देश का नेतृत्व कर रहे थे, तो देश को जो ऊंचाई उन्होंने दिया, देश के अंदर जो शासन करके सुशासन देश को दिया, उसके उपलक्ष्य में आज के दिन हम लोग प्रत्येक बूथों पे, प्रत्येक शक्ति केंद्रों पे, जिला स्तर पे सुशासन दिवस के रूप में हम लोग कार्यक्रम आयोजित करते हैं। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ पर सुशासन दिवस के रूप में कार्यक्रम मना रही है उनकी जयंती पर। और युवा मोर्चा के द्वारा प्रत्येक विधानसभा में देश को आजाद स्वाधीनता मिले 75 वर्ष हो गए, तो अमृत महोत्सव के रूप में जो आज पूरा देश मना रहा है, आज हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी मना रहे, उसी के उपलक्ष्य में हम पूरे विधानसभा में 75 बाइक लेकर के पूरे विधानसभा के हर मंडलों में भ्रमण करते हुए अटल जी की जन्म जयंती पर यह जयंती मनाने का कार्य भी हम कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि विश्व गुरु बनाने की पहली सीढ़ी, पहली लाइन अटल जी ने खींची थी। क्या आज वो अब जो है उस ओर अग्रसित है बीजेपी? विश्व गुरु, देश को विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर करने के लिए श्रद्धेय अटल जी ने पहली लाइन खींची थी, परमाणु संपन्न राष्ट्र बन करके, और विश्व के नेताओं को देश का नेतृत्व करके दिखा करके सिद्ध किया था। आज वही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में दूसरे व्यक्ति आदरणीय मोदी जी जब नेतृत्व कर रहे हैं, तो अभी आज देश को विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है। आज उसका दूसरा उदाहरण मैं आपको देने जा रहा हूं कि जो पूरे विश्व के अंदर 25 जून को योग दिवस मनाया जा रहा है, वो भारत नेतृत्व किया है, भारत का योग है। आज पूरा विश्व मानने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है पूरे विश्व के अंदर। इसके पहले कई महामारियां आई, विश्व के जितने विकसित देश रहते थे वो महामारी के इलाज पहले करते थे, उनके यहाँ वैक्सीनेशन का काम पहले शुरू होता था, हमारे भारत में आते आते 10 साल लग जाते थे। पहली बार जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के हाथ में नेतृत्व आया, मोदी जी के हाथ में, और उस समय जब महामारी आई, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी जिससे पूरा विकसित देश परेशान था, ऐसे अवसर पर हमारे मोदी जी ने सबसे पहले वैक्सीन की खोज करने वाले, एक नहीं दो, और वैक्सीनेशन देश के अंदर सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन कराने का गौरव अगर प्राप्त किया है, यह भी प्रमाणित करता है कि विश्व में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का काम भारत में हुआ है। यह विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है और पड़ोसी धर्म का भी पालन किया। अपने देश में निःशुल्क वैक्सीनेशन कराने के साथ साथ जो पड़ोसी देश हमारे थे जिनको वैक्सीनेशन की आवश्यकता थी, उसको हमने वैक्सीनेशन देने का काम भी किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने आज अपनी बात रखी है, कंबल वितरण करके अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को बढ़ चढ़ के जो मनाने की प्रथा रही है, निश्चित रूप से ये भी काफी अनुसरणीय कहा जा सकता है। आज जनपद मिर्जापुर में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है और जनपद मिर्जापुर के बुद्धिजीवी वर्ग, खास तौर पे जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, उन्होंने भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। हमारे साथ मनोज शुक्ला जी हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी को कैटलिस्ट के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी का इस्तेमाल हो रहा है? कतई नहीं, कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के नहीं, हमारे पूरे देश, हमारे पूरे राष्ट्र के एक सर्वस्वीकार सर्वमान्य नेता थे। उन्हीं की प्रेरणा लेकर आज भारतीय जनता पार्टी भारत के एक एक नागरिकों को सर्वहारा व्यक्तित्व के लिए, सर्वहारा व्यक्तित्व के अंतिम समाज में खड़े पायदान में व्यक्ति के लिए उनकी प्रेरणा लेकर भारतीय जनता पार्टी जो सेवा कर रही है, ये पुनीत कार्य कर रही है, उसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी को हार्दिक बधाई देते हैं। मनोज शुक्ला जी, तमाम लोग कहते हैं कि अब बीजेपी से कुछ एक खास वर्ग, खास तौर पे ब्राह्मण वर्ग दूरी बना रहा है। क्या ये सही है या सिर्फ अफवाह है? भारतीय जनता पार्टी को किसी एक वर्ग विशेष की पार्टी नहीं कहा जा सकता। ये बात कतई अफवाह हमारे विपक्षी दलों द्वारा फैलाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी किसी एक वर्ग विशेष या किसी एक वर्ग जाति की पार्टी न होकर पूरे भारतवर्ष की सर्वस्वीकार पार्टी है। ये विपक्षी दलों द्वारा फैलाया गया अफवाह है कि ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। कतई नाराज नहीं है। पूर्व की भांति 2017 में जिस प्रकार से योगी जी को पूर्व बहुमत सत्ता के साथ लाए, आगामी विधानसभा में उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को एक पुनः अवसर
नंबर देते हुए उत्तर प्रदेश को भय मुक्त, आतंक मुक्त और विशेष करके एक विशेष संप्रदाय के जो उनका आतंक फैला था समाज में, उससे मुक्त करने के लिए 2022 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर योगी जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाएगी। निश्चित रूप से आज का ये बयान जनपद मिर्जापुर का तो राजनीतिक परिदृश्य बदलने के लिए पर्याप्त कहा जा सकता है। आज 25 दिसंबर है, तुलसी दिवस है और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। हम लोग में बहुत उत्साह है और पूरे दिन हम लोग अलग अलग कार्यक्रम करेंगे।